निलंबन होगा इनका। 1 नवंबर 2023 को एक बीएचयू आईआईटी की बीटेक की छात्रा के साथ जो है सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कारी जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के से जुड़े हुए होते हैं और लंबा संघर्ष हमारे बच्चों और बच्चियों ने किया। FIR दर्ज हुआ, पास्को एक्ट लगा, लेकिन खेद की बात है कि अभी 1 महीना पहले जो है कि 2 कुणाल पांडे का और आनंद अभिषेक सिंह को जो है कि हाईकोर्ट से बेल हो जाती है। और बेल होने का कारण है कि बीएचयू प्रशासन को जो है मजबूती से पैरवी करना चाहिए, लेकिन लगता है बीएचयू प्रशासन के लोगों ने जो लचर रूप से पैरवी किया, लगता है कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं। हम लोग गाँव ग्रुप के छात्र, गांव जब बोलता है, गाता है या पुकारता है तो गांव में बस राष्ट्र की आत्मा की आवाज होती है। गांव की ओर से उठने वाली या घुसने वाली आवाजें जब मंद, मौन या मृत हो जाती है तो उम्मीद और तरक्की की घड़ी में उल्टा चलने का वक्त होता है। लेकिन प्रशासन या बीएचयू का प्रशासन उसको बीजेपी चला रही है। बिल्कुल बीजेपी चला रही है। जो लोग उसमें बैठे हुए वाइस चांसलर हैं वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं। वाइस चांसलर बीजेपी के नेता मिले हुए हैं उनसे, तभी तो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कुछ छात्राओं से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुला कर के ये कहा गया कि तुम्हारे साथ तो बलात्कार हुआ नहीं, क्यों प्रोटेस्ट करने चले गए, इसलिए निलंबित किया जा रहा है। क्योंकि वो अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं ना, और अपराधी भाजपा से मिले हुए हैं, पूरे उन्हीं के सदस्य हैं वो। तो देखिए, लखनऊ से हमारे बीच जो है अभी समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, अभी लौटन राम निषाद जी, जिनसे चर्चा करेंगे। देखिए, जो बीएचयू का मामला है वो बहुत बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि सदाचारी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों को बचाने के लिए जितना जतन था यहां का स्थानीय प्रशासन ने किया, लेकिन वो जेल गए। उसके बाद उनकी बेल हुई। मामला तो तब गर्मा गया कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले बीएचयू के छात्रों को निलंबित कर दिया गया। क्या नाम है आपका? अरविंद यादव। क्या ये डियर पीएम पनिश क्या लिखे हैं इस पे, क्या चल रहा है यहाँ? जो है प्रोटेस्ट करने के बाद 13 लोग निलंबित हो गए, फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई और भी दिक्कत होगी? ये लोग ऐसे आदमी है ना, ये लोग भाजपा में चेहरा नहीं, भाजपा में लोग ऐड हैं, इन लोग को तुरंत वहाँ भाजपा से हटाया जाए। तो प्रोटेस्ट करने पर तो अभी जो है ये बीएचयू प्रशासन ने आप पर आरोप लगाया कि आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो कैसे डिसिप्लिन नहीं बताएंगे? क्या नहीं डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन नहीं तभी ना निलंबित हुए यहाँ 13 लोग। 13 लोग का वो लोग भाजपा के जो बैठे हुए गुंडे हैं ना, वो लोग की वजह से लोग 13 लोग निलंबित हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अमित गौरव है। क्या लगा है बीजेपी के बलात्कारी बेल पर बीएचयू के छात्रों का निलंबन? जब आईआईटी बीएचयू का जो गैंग रेप हुआ था, उसके जो आरोपी थे मुख्य रूप से तीनों बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी थे। तो हम देखते हैं कि उन लोगों को जो है 1 महीने बाद उनका जो जेल हुआ, लेकिन देखते हैं कि 2 महीने के अंदर 2 लोगों को जमानत मिल चुकी है। जबकि बीएचयू के स्टूडेंट जब विक्टिम को न्याय दिलाने के लिए, जो पीड़िता थी उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनको जो है उसी आवाज़ उठाने के लिए उनको 11 महीने बाद सस्पेंड किया जाता है। हम इसलिए जो है आज यहाँ आए हुए हैं कि ये जो है बीएचयू प्रशासन हम छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहता है, और हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के छात्र हर जुल्म के खिलाफ, हर जो भी कुछ गलत होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या नाम? जी, मेरा नाम रवि नयन हुआ। रवि नयन जी। क्या रवि नयन, क्या लगता है आपको ये प्रदर्शन करने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा ये बीएचयू प्रशासन? जी, फर्क तो जरूर पड़ेगा सर। देखिए, हम लोग गांव गुरबे के रहने वाले छात्र हैं। हम लोग एक लंबा संघर्ष का सफर तय कर इस विद्यालय में आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हम अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमें धमकाया जाता है स्कूल प्रशासन के द्वारा। देखिए, हम लोग गाँव गुरबे के छात्र, गाँव जब बोलता है, गाता है या पुकारता है तो गाँव में बस राष्ट्र की आत्मा की आवाज़ होती है। गाँव की ओर से उठने वाली या घुसने वाली आवाज़ें जब मंद, मौन या मृत हो जाती है तो उम्मीद और तरक्की की घड़ी में उल्टा चलने का वक्त होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो अनुभव करते हैं, देखते हैं कि हम जैसे छात्र जो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो क्लासरूम से लेकर और प्रशासन तक हमें धमकाया जाता है कि तुम लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हो, तुम लोग आवाज़ मत उठाओ। जो हम यहाँ पे कर रहे हैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ जो अन्याय देखते हैं तो चुप रहने का दिल नहीं करता है, क्योंकि हम लोग गाँव में गरीबी को देखा है, संघर्ष को देखा है, तो बहुत दुख होता है यहाँ पे जो चल रहा है उसको देखकर।
क्या नाम हुआ? अर्जुन। क्या लगता है, अभी हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, कुछ फर्क पड़ेगा लगता है बीएचयू प्रशासन पे? बीएचयू प्रशासन भाजपा से मिली हुई है, तो देखते हैं क्या होता है आगे। भाजपा से मिली हुई है जी बिल्कुल। ये प्रशासन, ये बीएचयू का प्रशासन, उसको बीजेपी चला रही है। बिल्कुल बीजेपी चला रही है। जो लोग उसमें बैठे हुए वाइस चांसलर हैं वो भी बीजेपी से मिले हुए हैं। वाइस चांसलर बीजेपी के नेता हैं? मिले हुए हैं उनसे, तभी तो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कुछ छात्राओं से, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बुला कर के ये कहा गया कि तुम्हारे साथ तो बलात्कार हुआ नहीं, क्यों प्रोटेस्ट करने चले गए, इसलिए निलंबित किया जा रहा है। क्योंकि वो अपराधियों का पक्ष ले रहे हैं ना, और अपराधी भाजपा से मिले हुए हैं, पूरे उन्हीं के सदस्य हैं वो, तो उन्हीं का साथ ले रहे हैं, तो अपने मेंबर्स को तो वो बचाएंगे ही ना, इसीलिए। अच्छा चलिए, देखिए लखनऊ से हमारे बीच जो है अभी समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, अभी लौटन राम निषाद जी, जिनसे चर्चा करेंगे। देखिए जो बीएचयू का मामला है वो बहुत बड़ा है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया कि सदाचारी भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों को बचाने के लिए जितना जतन था यहाँ का स्थानीय प्रशासन ने किया, लेकिन वो जेल गए, उसके बाद उनकी बेल हुई। मामला तो तब गर्मा गया कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले बीएचयू के छात्रों को निलंबित कर दिया गया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, क्या कहेंगे? अभी जो है छात्र फिर से प्रोटेस्ट पर उतरे हैं, फिर निलंबन होगा इनका। 1 नवंबर 2023 को एक बीएचयू आईआईटी की बीटेक की छात्रा के साथ जो है सामूहिक बलात्कार होता है। बलात्कारी जो है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के से जुड़े हुए होते हैं, और लंबा संघर्ष हमारे बच्चों और बच्चियों ने किया। FIR दर्ज हुआ, पास्को एक्ट लगा, लेकिन खेत की बात है कि अभी 1 महीना पहले जो है कि 2 कुणाल पांडे का और आनंद अभिषेक सिंह को जो है कि हाईकोर्ट से बेल हो जाती है, और बेल होने का कारण है कि बीएचयू प्रशासन को जो है मजबूती से पैरवी करना चाहिए, लेकिन लगता है बीएचयू प्रशासन के लोगों ने जो लचर रूप से पैरवी किया, लगता है कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से जो हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं।